Good morning, students. Today we are going to learn the third tense of future tense, that is future perfect tense. The future perfect tense indicates actions that are completed or finished. Future perfect tense है वो उन एक्शन को इंडिकेट करता है जो कंप्लीट हो चुके हैं या फिनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. These actions have not yet occurred but will occur and be finished in the future. ये जो एक्शंस हैं, कौन से एक्शंस जो ख़त्म या पूरे हो गए हैं वो अभी तक घटित नहीं हुए हैं, अकर नहीं हुए हैं, लेकिन घटित होंगे और ख़त्म भी हो जाएंगे. कब? इन फ्यूचर, यानी इन फ्यूचर टाइम में ये एक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, घटित हो जाएंगे. नाउ लेट्स सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ affirmative sentence. See it with example. The storm will have raged by the time we arrive. कि जो तूफ़ान है वो ज़्यादा बढ़ गया होगा. कब? जब तक हम वहाँ पर पहुँचते हैं, यानी ये काम जो है तूफ़ान के बढ़ने का काम हमारे पहुँचने से पहले बढ़ चुका होगा, ज़्यादा हो गया होगा. स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. Look at with example. Henry will not have run by 10 o'clock. Sentence structure of interrogative sentence. Will plus subject plus have plus verb third form plus object and question mark. Will the plant have grown by them? Now we will see the uses of future perfect tense. An action that will happen before another action in the future. यानी फ्यूचर में कोई एक्शन है जो होने वाली है और उसके पहले एक एक्शन हो चुकी है. जैसे कि हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था कि पास्ट में कोई अगर एक्शन हो चुकी है और उसके पहले अगर कोई एक्शन होती है तो वो पास्ट परफेक्ट है. उसी तरह से यहाँ पे भी फ्यूचर परफेक्ट में कोई अगर घटना घटित होने वाली हो और उसके पहले ही कोई एक्शन हो जाता है तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ होता है. हम इसे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. रवि विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द टाइम हिज मदर गेट्स होम. रवि अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका होगा. कब? बाय द टाइम हिज मदर गेट्स होम. जब उसकी मम्मी घर पे आएगी उसके पहले उसका काम ख़त्म हो चुका होगा. यानी उसकी मदर है वो बाद में आएगी और उसका काम पहले हो चुका होगा. सेकेंड यूज. एन एक्शन दैट विल हैपन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. यानी ऐसी क्रिया जो होगी लेकिन कब? एक निश्चित समय से पहले हो जाएगी फ्यूचर में, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर. वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. We will have returned home by 5 o'clock. ये निश्चित समय 5 बजे से पहले. बाय और बिफोर का यूज़ पहले के लिए ही होता है, तो हम 5 बजे से पहले घर पहुंच चुके होंगे, यानी हमारा आने का काम हो जाएगा. नाउ सी दी कीवर्ड्स. हमें सेंटेंस में ऐसे कौन से शब्द दिखेंगे जिससे हम पता चलेगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. तो आपको बाय दिखेगा या फिर बिफोर दिखेगा और उसके बाद आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिखेगा. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय. और उसके बाद आपको टुमारो दिखेगा या फिर नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ये सारी चीज़ें. और अगर आपको ये भी टाइम ना दिखे या टुमारो या नेक्स्ट ना दिखे तो दूसरा सेंटेंस आपको दिखेगा जो व्हेन और बाय से जुड़ा हुआ होगा और उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो या तो प्रेजेंट सिंपल का होगा या प्रेजेंट परफेक्ट का होगा. प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैव या फिर हैज़ और वर्ब थर्ड फॉर्म. या तो आपको ये वाला सेंटेंस दिखेगा या फिर ये वाला दिखेगा. और अगर ये सेंटेंस नहीं दिखेगा तो आपको टुमारो, नेक्स्ट और पॉइंट ऑफ टाइम दिखेगा. नाउ दिस इज़ योर होम असाइनमेंट. You have to write the answers of this exercise by looking at the verbs given in the brackets. This is the last tense of
future, that is future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense, also sometimes called the future perfect progressive, is a verb tense that describes actions that will continue up until a point in the future. यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कभी कभी हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जो ऐसा वर्ब टेंस है वो उन क्रियाओं को डिस्क्राइब करता है डैट विल कंटिन्यू अप, जो चल रही है अनटिल अ पॉइंट, एक निश्चित समय तक. कहाँ पर? इन फ्यूचर. फ्यूचर में एक निश्चित समय तक जो चल रही है क्रिया, वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा. नाउ सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर. Sentence structure of affirmative sentences: subject plus will, have, been plus verb ing form plus object. See it with example. We will have been starting our business since October 2020. 2020 अक्टूबर 2020 अभी नहीं आया है, यानी फ्यूचर में अक्टूबर तक हम हमारा बिजनेस स्टार्ट कर चुके होंगे, यानी कर रहे होंगे, उस समय हमारा बिजनेस चालू चल रहा होगा. Structures of negative sentence: subject plus will not, have, been plus verb ing form plus object. He will not have been listening to music for 9 years. उसने 9 सालों से म्यूज़िक नहीं सुन रहा है, 9 सालों तक वो म्यूज़िक नहीं सुन रहा होगा. Interrogative sentence: will plus subject plus have, been plus verb ing form plus object and question mark. Will she have been studying in the new college since December 2021? Now these are the keywords of future perfect continuous tense. Since और for. पहले वाली वीडियोस में भी मैंने ये कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तीनों में सिंस या फॉर तो दिखेगा ही दिखेगा. ये कीवर्ड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते ही हैं, या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा. सिंस आएगा तो उसके आगे पॉइंट ऑफ टाइम दिखेगा, फॉर आएगा तो उसके आगे पीरियड ऑफ टाइम दिखेगा. सिंस के बाद से पॉइंट ऑफ टाइम दिखने के बाद टुमारो दिखे या नेक्स्ट दिखे तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. और अगर ये भी ना दिखे तो व्हेन और बाय से दूसरा सेंटेंस जुड़ेगा और उसके बाद एक सेंटेंस और दिखेगा जो प्रेजेंट सिंपल का होगा. प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है. एंड दिस इज़ योर होम असाइनमेंट. यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ दिस 4 sentences by looking at the verbs given in the brackets. You have to write the answers. Thank you.